वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पे जो एसएमई साइड के आईपीओस हैं उनमें बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। काफी सारे आईपीओस हैं जो कि एसएमई प्लेटफॉर्म पर हिट कर रहे हैं और जो मेन बोर्ड के आईपीओस हैं उनमें भी जो लिस्टिंग हुई है हाल फिलहाल उसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आज भी एक लिस्टिंग हुई है और कौन से एसएमई के आईपीओ हैं जो कि आज खुले हैं या तो फिर पहले खुले हुए हैं, उनको लेके क्या अपडेट्स हैं, ये सारे डिटेल्स शेयर करने के लिए मेरे सहयोगी शौर्य बिश्नोई मेरे साथ मौजूद हैं। शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आईपीओ मार्केट बड़ा बढ़िया चल रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा था आइडिया फोर्स की तो बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी, सब निवेशक खुश हुए थे। आज दूसरा आईपीओ लिस्ट हुआ है साइंट डीएलएम और इसकी भी अच्छी खासी लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। आज एनएसई पर 403 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है जो इशू प्राइस से 52.1% ज्यादा प्रीमियम के ऊपर मिल रहा है। इसका इशू प्राइस था 265 रुपीज, यानी अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिली है। और बात यह है कि जब आईपीओ की बिडिंग चल रही थी तब भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये आईपीओ 71.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, यानी बहुत लोगों को मिला था। और ऐसा कह सकते हैं जिसको मिला है उसकी तो लॉटरी लग गई है। और कंपनी इसे टोटल 592 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। अब अगर इसके कारोबार की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के कारोबार में है और ये जो आईपीओ से पैसा रेज करे है वो कर्ज भुगतान और वर्किंग कैपिटल के लिए होगा। इसके अगर बात करें तो लिस्टिंग के अधिकतर कंपनीज ने, जैसे ब्रोकरेज हाउस ने सब्सक्राइब की ही रेटिंग दी थी, यानी ब्रोकर्स का भी उसके ऊपर पॉजिटिव रुझान ही नजर आया था। अगर इसका हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो हम देखेंगे कि FY20 में इसका एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न था, इसको लॉस हुआ था 6 करोड़ का, लेकिन FY23 में उसको 31 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन रेशियोज की बात करें थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, लाइक उसका पीई है वो 66 से ज्यादा नजर आ रहा है। तो आरओई इसका अच्छा है, रिटर्न रेशियोज इसके पॉजिटिव आ रहे हैं, आरओई 23.1 है, आरओसी 13.48 है और मतलब फाइनेंशियल्स देखें तो सब कुछ सही है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। और कंपनी का स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो क्यों इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि एक तो ये टेक्निकल इंडस्ट्री है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, वहां कंपनी ऑलरेडी मौजूद है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशंस है, तो ये एक एंट्री बैरियर्स है जिससे आगे कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। फायदा दिखा भी है, आज हमने लिस्टिंग में देखा भी है, शानदार रिस्पांस मिला है। 50% से ज्यादा प्रीमियम पर ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखा है। लेकिन क्या ये जो प्रीमियम है ये सस्टेन होते हुए दिखेंगे, इसे जानते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। नमस्कार सर, साइंट डीएलएम इसकी जो लिस्टिंग है बेहद शानदार देखने को मिली है। सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े थे वो दमदार थे, वैसा एक्सपेक्टेड ही था कि लिस्टिंग काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या मौजूदा लेवल्स पे जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, आपकी राय होगी जिसको नहीं मिला था आईपीओ में अलॉटमेंट, क्या इन लेवल्स पे एंट्री कर सकता है या अभी रुकें? देखिए, ओवरऑल डेफिनेटली इस आईपीओ पे हमारी भी सब्सक्राइब की राय थी, पर चूंकि ऑलरेडी रिटर्न काफी अच्छे बन चुके हैं, जिनको ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मिला है, अगर वो लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चूंकि आप अगर वैल्यूएशन देखें 55-60 के ऊपर के पी अब नजर आ रहा है। जब ये आईपीओ आया था 30 से 40% के बीच में का पी मार्केट कर रहे थे, मुझे लगा थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट इस लेवल पे नहीं है, तो गिरावट आती है क्योंकि मार्केट 19,400 के आसपास है। आईटी स्टॉक के रिजल्ट भी आज से शुरू हो रहे हैं। अगर मार्केट में गिरावट के साथ स्टॉक में गिरावट आती है देन एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। करंट लेवल पर फिलहाल के लिए जिनके पास जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने लिया है, जिन्होंने व्यू शॉर्ट टर्म का रखा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय अभी नहीं है। करेक्शन 1 से 2 राउंड अगर करेक्शन आ जाता है, नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई करने। ठीक है, तो जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था वो उसे रख भी सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा रुकना है, डिप आने का इंतजार कीजिए। लोअर लेवल्स पे आप साइंट डीएलएम में दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई मेन बोर्ड के आईपीओ की। एसएमई साइड में भी काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 आईपीओ हैं आज ही जो कि खुले हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पर। शौर्य, उसके बारे में बताइए। जी, आज 2 आईपीओ खुले हैं। पहला खुला है काका इंडस्ट्रीज। अगर आप काका इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका प्राइस बैंड है 55 से लेकर 58 रुपीज का। ये आईपीओ आज खुला है, यानी 10 जुलाई को, और 12 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी इससे कुल 21.23 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है और जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू रहेगा। और आज 12 बजे तक इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ये 2.92 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है और उसमें जीएमपी भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। 48 रुपीज का जीएमपी नजर आ रहा है, तो यानी अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद कह सकते हैं आज अभी जीएमपी को देखकर। अगर इसे कारोबार की बात करें तो पॉलीमर बेस्ड प्रोफाइल बनाने के कारोबार में है कंपनी, और इसमें रकम है उसका इस्तेमाल कर्ज भुगतान और वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा। इस पर भी ब्रोकरेज की जो है दिलीप दावड़ा ने मे अप्लाई की रेटिंग दी है। अब अगर
इशू की बात करें तो इशू के होने के बाद शेयर होल्डिंग जो है 95.32% से घटकर 69.78% तक पहुंच जाएगी। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में भी इसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। FY20 में इसका 141 करोड़ का प्रॉफिट था और अब बढ़कर वो 7 करोड़ पहुंच चुका है, यानी अच्छी खासी एक प्रॉफिट में भी तेजी देखने को मिली है इसके रिसेंट टाइम्स में। ओके, तो दूसरा जो आईपीओ है शौर्य, उसके बारे में जी, बताइए। दूसरा आईपीओ है आहास सोलर आईपीओ। उसका प्राइस है 157 रुपीज प्रति शेयर और आईपीओ 10 जुलाई से खुला है, लेकिन ये 13 जुलाई तक खुला रहेगा। और आईपीओ से कंपनी कुल 12.85 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद में है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 12.85 करोड़ रुपए जुटाएगी। और 12 बजे तक आज आईपीओ में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था और जीएमपी इसका 40 रुपीज चल रहा है अभी। ओके, तो ये सोलर सॉफ्टवेयर सर्विस उसके कारोबार में है और सोलर प्लांट बनाने और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही इस कंपनी का खास तौर पे फोकस रहने वाला है। अरुण सर, पहले जरा आहास सोलर टेक्नोलॉजीज जिसको करीब 40% के आसपास का सब्सक्रिप्शन पहले ही आप देखें कुछ घंटों में मिल चुका है, आपकी क्या राय होगी सर? ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये के आसपास का है, इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए? देखिए संजय जी, वैसे तो आईपीओ काफी अच्छे आ रहे हैं, ओवरऑल एसएमई में भी बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, पर वैल्यूएशन कितना सस्टेन होगा ये काफी देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कौन सी कंपनी सस्टेन कर पाती है। पर जहां तक आज सोलर की बात है, मुझे लग रहा है ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट देने का इनका बिजनेस है, प्लस सोलर प्लांट लगाने में बाकी दूसरे अलाइड एक्टिविटीज में भी अपना हेल्प करती है। तो लिस्टिंग गेम्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए मेरा किसी भी फिलहाल एसएमई एम्प्लॉय में लगाने की राय नहीं है, पर लिस्टिंग में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा है फिलहाल आहास सोलर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर आ रही है। काका इंडस्ट्री सर, इसको रिस्पांस बहुत ही शानदार मिला है, आज ही खुला है ये और करीब 3 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कुछ घंटों में देखने को मिल चुके हैं। आपकी क्या राय होगी सर, इतना जो प्रीमियम मिल रहा है क्या जस्टिफाइड है ये? देखिए संदीप जी, प्योरली ये जो कंपनी है ये कंजम्पशन बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करती है। अगर आप देखिए ओवरऑल जो कंजम्पशन बेस्ड होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं फॉल सीलिंग, पैनलिंग, किचन कैबिनेट जो होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर वर्क, उनमें ये प्रोफाइल्स पॉलीमर बेस्ड प्रोफाइल्स बनाते हैं। तो एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी के लिए अच्छा आईपीओ हो सकता है। अगेन इस आईपीओ में भी मुझे लग रहा है लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली पैसा लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म क्योंकि छोटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो लॉन्ग टर्म में निवेश की राय नहीं है। इस कंपनी में मुझे लग रहा है अगर लिस्टिंग में इनको आईपीओ आता है किसी को तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो दोनों ही एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग के लिए लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड करके। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करें, लेकिन दोनों ही आईपीओ जो आज खुले हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पर, उसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग भी हुई है, शौर्य उसके बारे में बताइए। जी, अगर हम एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग करें, उसमें एक और फैक्ट है जो मैं आहास सोलर के बारे में बताना चाहूंगा, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50.31% है, लेकिन पोस्ट इशू वो 37% के करीब हो जाएगी, यानी इशू के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 50% से भी कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो लिस्टिंग के बारे में बताइए एसएमई वाली। जी, आज जो लिस्टिंग हुई है वो हुई है ग्लोबल पेट इंडस्ट्री की, और जैसा हम मेन बोर्ड आईपीओ पे देख रहे हैं ऐसा ही सिमिलर काइंड का रिस्पॉन्स, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें एसएमई बोर्ड पर नजर आ रहा है। ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज आज एनएसई पर लिस्ट हुआ है 52 रुपये प्रति शेयर पर, और इशू प्राइस से 6.1% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसका इशू प्राइस था 49 रुपीज और कंपनी कुल 13.23 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, और इसमें भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। ये 4.3 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका था। कंपनी जो है वो ब्लो मोल्डिंग मशीन बनाने के कारोबार में है, और जो ये रकम उन्होंने ली है वो क्षमता विस्तार के ऊपर खर्च होगी। और इशू से पहले प्रमोटर की 100% होल्डिंग थी, लेकिन अब इशू के बाद इस पे 72.41% की होल्डिंग बचेगी प्रमोटर्स की, और इस पर भी दिलीप दावड़ा ने मे अप्लाई की रेटिंग दी है। ठीक है, तो ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है सर 6% के प्रीमियम पर ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज। क्या इसमें आपकी राय होगी मौजूदा लेवल्स पे खरीदारी करने की, या फिर जिनके पास है, जिनको अपना मिला था अलॉटमेंट, वो मुनाफा वसूली कर लें? लेकिन संदीप जी, इसमें भी सेम राय रहेगी, क्योंकि ऑप्शंस काफी अच्छे हैं जो कि ऑलरेडी 2 कंपनी हमने डिस्कस किए, तो बेटर है लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ पे अच्छे मुनाफा बनने की उम्मीद है। तो इसमें नई खरीदारी की राय अगेन इस आईपीओ में भी नहीं है। और किसी को आईपीओ में अलॉट हुआ है तो मुझे लग रहा है अगर 1 से 2 दिन में और मोमेंटम आता है तो वहाँ पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। नई खरीदारी की राय इस कंपनी में भी नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा कवरेज इस कंपनी में नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में मैं राय नहीं दे पाऊंगा। पर मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो वहाँ पे निवेश करके शॉर्ट टर्म मुनाफा बनाना चाहे तो बना। ठीक है, तो मुनाफा बुक करके निकलना चाहिए। फिलहाल ये राय निकल के सामने आ रही है। अरुण सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, सारे आईपीओ पे आपने डिटेल्स में हमारे साथ बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।
लेकिन एसएमई साइड में जो आईपीओस आ रहे हैं उसमें एक्शन और भी बरकरार है। कुछ आईपीओ ऐसे भी हैं जो कि खुले हुए हैं फिलहाल। शौर्य, उसका अपडेट दीजिए। जी, जो पहला आईपीओ हुआ एक्सेलरेट बीएस, इसका प्राइस है 90 रुपए प्रति शेयर। ये आज 10 जुलाई है, 6 जुलाई को खुला था और एक कल तक खुला रहेगा, यानी 11 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी टोटल 5.69 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 1.7 करोड़ का ही है। और लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्पांस दिख रहा है। आज 10 जुलाई को 12 बजे तक कंपनी कुल 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया था। एग्जैक्ट देखें तो 5.9 टाइम्स सब्सक्राइब, 96 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और इस पे अभी 19 रुपए का जीएमपी नजर आ रहा है। वहीं दूसरा आईपीओ जो खुला हुआ है अभी बिडिंग के लिए, वो है ड्रोन डेस्टिनेशन। उसका प्राइस बैंड 62 से 65 रुपए प्रति शेयर का है। ये 7 जुलाई को खुला था और अभी 13 जुलाई तक ये खुला रहेगा। कंपनी कुल 44.20 करोड़ रुपए जुटाने की उसमें है और ये जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू रहने वाला है। और आज 10 जुलाई 12:15 बजे तक कंपनी में लगभग 19.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, 19.51 टाइम्स। और इसमें अगर देखें तो अच्छा खासा जीएमपी नजर आ रहा है। 62 का प्राइस बैंड है, 65 का और 54 रुपीज का जीएमपी नजर आ रहा है। तो अगर उस जीएमपी के हिसाब से देखें तो इसमें शानदार लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जहां भी ड्रोन लग जाता है वहां पे आप देखिए पंख लग जाते हैं शेयरों को, चाहे वो एसएमई हो चाहे वो मेन बोर्ड पे हो। ड्रोन डेस्टिनेशन आप देखिए 13 जुलाई तक की आईपीओ खुला रहेगा। 10 जुलाई तक आप देखिए करीब 20 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। 54 रुपए के आसपास का जो जीएमपी है, यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ रुझान हमें एक्सेलरेट बीएस के आईपीओ में भी देखने को मिल रहा है, जो कि 19 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। 6 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। 11 जुलाई यानी कल ये आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद सारे अपडेट्स हमारे साथ रखने के लिए, एसएमई को लेकर भी और मेन बोर्ड की जहां तक बात है। ये कह सकते हैं ड्रोन की बात करें, हो सकता है जो आइडिया फोर्स की इतनी अच्छी लिस्टिंग दिखी हो, शायद उसी का कुछ नतीजा है जो हमें ड्रोन डेस्टिनेशन में एक पॉजिटिव रिस्पांस नजर आ रहा है। तभी मैंने कहा जहां ड्रोन लग जाता है वहां पंख से लग जाते हैं। जैसे ड्रोन उड़ते हैं वैसे इनके जो शेयर हैं वो भी कहीं ना कहीं उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े। 4 बजे आपके लिए फिर से हेलो मनी लाइन लेके आएगा। खासतौर पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए आपके जो सवाल है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील गर्ग जी जुड़ेंगे। किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर अगर आपका कोई जो आयकर विभाग की नज़र है उसको लेकर आज हम खास तौर पे 4 बजे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो करने वाले हैं। सुनील गर्ग जी, आपका कोई भी अगर सवाल है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप शो में जुड़ सकते हैं। 9311211874 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं और आप हमारी फोन लाइन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो हेलो मनी लाइन में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपका कोई भी सवाल है तो आप लगातार अपने जो सवाल है वो हम तक भेज सकते हैं। कल फिर से 1 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए मनी लाइन के साथ। नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।